राजस्थान सरकार का नया फरमान आया है, या यूं कह लो कॉकरोच जनता पार्टी की नई पहल स्कूल ठीक करो के बाद तुगलकी फरमान आया है। दरअसल सरकारी स्कूल में फोटो वीडियो बनाने पर पूरी तरह से बैन लग चुका है और अगर गलती से वीडियो फोटो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग कर ली तो सरकारी स्कूल में है अब जाने के बाद पोक्सो के लिए तैयार रहना। पोक्सो सुनकर झटका लगा क्या? लगना लाजमी भी है। अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बिना प्रिंसिपल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बच्चों, टीचरों या स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी। स्टूडेंट्स की फोटो, वीडियो, पर्सनल जानकारी का ऐसा संग्रह या प्रसार भी प्रतिबंधित रहेगा जिससे उनकी निजता, गरिमा या सुरक्षा प्रभावित हो और अगर नियम तोड़े तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहना भैया। आदेश में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के स्कूल में प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इनकार करता है, स्कूल के कामकाज में बाधा डालता है, प्रिंसिपल तत्काल स्थानीय पुलिस को बुला सकती है और तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना देनी होगी और मामले की परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, पोक्सो किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सहित अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से डर गई है? क्या बैन लगाने का जो मोटिव है यही तो नहीं कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं उनके साथ जिस तरह से दुर्गति होती है उनको आसानी से छुपाया जा सके, क्योंकि अगर हालात ही नहीं दिखाए जाएंगे तो जनता के सामने हालात पहुंचेंगे कैसे? वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें कि हमने राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सरकारी स्कूल की हालत पर एक खबर कवर की थी। सरकार को मैं अभी बता दूं कि ये खबर हमने आपके इस फरमान के आने से पहले कवर की थी। तो जो हुआ था कि उस स्कूल में एक टीचर हैं, वो बच्चियों को टॉयलेट जाने से रोकते थे और जब लड़कियां ज़्यादा जिद करने लगती थी, जो वो टीचर है वो कह दिया करता था उन बच्ची से कि तेरी सिलाई कर दूंगा। तो आखिरकार इस सिलाई वाली बात का मतलब क्या था? तो जो ये बच्चे हैं, जब अगर यही चीज़ें नहीं बताएंगे, जब मीडिया और वीडियो बनाने वाले लोग अगर सरकारी स्कूल में नहीं पहुंचेंगे तो ये जो खबरें हैं वो जनता के सामने आखिरकार कैसे सामने आएंगी? लेकिन सरकार ऐसे आदेश लाने के बजाय क्या सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधार नहीं कर सकती? क्या उसमें सुधार नहीं ला सकती और अपनी छाती चौड़ी नहीं कर सकती कि भैया अब ऐसा फरमान लेकर आओ जिसमें वो कहें कि सरकारी स्कूल में अगर कोई भी दिक्कत नजर आती है तो साबित करके दिखाओ? लेकिन ऐसा फरमान नहीं आएगा। वहीं सोचने वाली बात है, जब सरकार को सरकारी स्कूलों की बदतर हालत पर बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए था, तब राजस्थान की बजरलाल सरकार स्कूलों में एंट्री बैन वाले फरमान लाती नजर आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार की जो छवि है ये खराब होती भी नजर आ रही है। किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय का जो संस्था प्रमुख है उसको, और इसलिए हमने सबको कहा है कि संस्था प्रधानों को कि बच्चों के कोई परेशानी हो, उनका अधिकारों को हनन न, बाल संरक्षण अधिनियम ये कहता है उनके अधिकारों की चिंता करना चाहिए और इसलिए सरकार कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात के जाकर के बच्चों से मिलजुल लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से अनावश्यक प्रश्न करेगा, तो एक अच्छा नहीं है। यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारे संस्था प्रधान से लिखित में अनुमति देगी, तभी संभव हो सकता है।